अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। कश्मीर के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं। पिछले दिनों मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक चीज़ को जवाज़ बख्शते हैं, सूद को जवाज़ बख्शते हैं। या असल में वो एक मसले पर लबकुशाई करते हैं, एक सवाल का जवाब वो देते हैं और सवाल होता है कम्यूटेशन के बारे में। सरकारी मुलाजिम को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सरकार एक फैसिलिटी देती है, उसे कहती है कि भाई हम आपको लंप सम में एक फार्मूला के तहत एक अमाउंट देंगे और फिर उसके बाद आपको आइंदा 15 सालों के अंदर ये अमाउंट वापस करना होगा, गिवन टू अ सर्टेन फार्मूला। लेकिन ये अमाउंट आपको ज्यादा देना होगा उस अमाउंट से जो अमाउंट आपने असल में लिया था। मुफ्ती साहब कहते हैं कि भाई ये सूद नहीं है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि भाई इस पर आलम इस्लाम के उलमा का मुत्तफिक अलैह फतवा है कि ये सूद नहीं है और ये फैसिलिटी हासिल करने में कोई कबाहत नहीं है। मैं खुद इस बात पर कलाम नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने एक बात वाजिया करना चाहूंगा और ये बात है कम्यूटेशन के हवाले से। आपके जहन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कम्यूटेशन किस चीज़ का नाम है, इसके अंतर्गत मुलाजिम कितना पैसा लेता है और कितना पैसा उसको वापस करना पड़ता है। उसके बाद मैं आप ही के फहम के ऊपर यह बात छोड़ देता हूं कि आया सरकारी मुलाजिम सूदी कारोबार में मुलव्वस होता है या नहीं। सबसे पहले कम्यूटेशन कहते हैं एडवांस पेंशन को। सरकार अपने मुलाजिम से कहती है कि भाई तुम रिटायरमेंट तक पहुंच चुके हो, अब तुमने सरकारी मुलाजमत से सबकदोशी हासिल कर दी, हम आपको लंप सम में एक अमाउंट देंगे। ये अमाउंट कितना है, इसकी एक फार्मूला है और फार्मूला है 40% ऑफ द पेंशन। जो वो बंदा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पेंशन लेगा, जो उसका पेंशन सेटल होगा, उसका 40% जो बनेगा उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 के साथ और उसके बाद उसको फिर से मजीद मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर के साथ और वो फैक्टर है 8.194। यानी कि कम्यूटेशन इज इक्वल टू 40% ऑफ द पेंशन मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8.19। ये जितना अमाउंट बनेगा ये हम आपको दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, बल्कि इससे कम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसका जो पेंशन है, पेंशन का जो बेसिक पे है ये 35,000 रुपया बन गया। अब 40% ऑफ 35,000 बन गया 14,000। कम्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए हम 14,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे मजीद 8.194 के साथ, जो कि बनता है 13,76,592। ये मुलाजिम को दिए गए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सरकार कहती है इससे भाई ये पैसा आपको लेकिन वापस करना है। कैसे वापस करना है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम बना के रखी हुई है। गवर्नमेंट कहती है आपके पेंशन के जिस हिस्से को हमने एक फैक्टर माना कम्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए, दैट वाज द 40% ऑफ बेसिक पे, इन दिस केस इट इज 14,000। ये आपको कंटिन्यूअसली ईच मंथ आइंदा 15 सालों तक देने हैं। एंड इन दिस केस इट वुड बी 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई 15 ईयर्स और वो बनता है 25,20,000 रुपीज। नाउ सरकारी मुलाजिम ने पैसे हासिल किए 13,76,592 और वापस उससे देने हैं 25,20,000 रुपीज। अब आप खुद ब खुद बता दीजिए ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट जो उसको रिटर्न करना पड़ा, व्हाट वुड बी दैट। मैंने जब इसको कैलकुलेट किया इट बिकम्स ऑलमोस्ट 183% ऑफ द मनी जो उसने सबसे पहले हासिल किया। खुद ब खुद आप अंदाजा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 14 लाख उसने हासिल
की है गवर्नमेंट से, और रिपे उससे करना पड़ता है करीबन 26 लाख रुपीस, नियर अबाउट डबल उसे वापस देना पड़ता है सरकार की तरफ से। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा सरकार को वापस देता है, मुझे आप खुदारा बता दीजिए, क्या ये जुर्माना है? नहीं हो सकता है। क्या ये कोई फी है? नहीं हो सकता है। देन ये क्या हो सकता है? ऑब्वियसली, एविडेंटली ये ब्याज हो सकता है, ये सूद हो सकता है जो सरकार अपने सरकारी मुलाजिम से कर्ज के तौर पर लेती है। और अब आप खुद बता दीजिए कि ये सूदी कारोबार करना इस्लाम की रूह से जायज है या नाजायज है। देखिए, आप जवाज बख्शते हैं, कोई बात नहीं। बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई आप सूदी कारोबार में तब हम इसको जवाज दे सकते हैं जब इससे बच निकलने का कोई तरीका ही नहीं हो, बट यहां पर आपके पास तरीका है। एंड मोर ओवर, ये कम्यूटेशन की फैसिलिटी ऑप्शनल है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इस कम्यूटेशन फैसिलिटी को अवेल ना करना चाहे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बल्कि पत्ते की बात यह है कि इसके अंदर जो सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें माहिर लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम को चाहिए कि ये फैसिलिटी अवेल ना करें, बिकॉज इसके अगेंस्ट में उससे डबल द अमाउंट, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट रीपे करना पड़ता है। मेरी गुजारिश है जनाब मुफ्ती साहब से कि बराए मेहरबानी वो इस मसले पर फिर से गौर खोज करें। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो रुजू करें, मैं कम से कम उनसे मुल्तमिस हूँ कि इस मसले के ऊपर जो बेसिक्स हैं वो पहले समझ लें। मुझे मालूम है कि आपको सूद का बहुत बड़ा इल्म होगा, लेकिन प्लीज़ एंड प्लीज़ पहले आप गहराई के साथ कम्यूटेशन को समझ लें। उसके बाद आप खुद ब खुद तय कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत सरकारी मुलाजिम सूदी कारोबार में क्या मुलवस होता है या नहीं, और वो भी बुरजा व रगबत। एक बात। दूसरी बात, मैंने सुना है कि मुफ्ती साहिबान, बल्कि उसके अंदर भी बता दिया गया है कि आलम इस्लाम के मुफ्ती साहिबान ने मुत्तफिक तौर पर जीपी फंड पर जो सरकारी मुलाजमीन को सूद मिलता है वो भी हलाल करार दिया है। मेरी इसे जबरदस्त बनती नहीं है। ये मैं समझता हूं, शायद मुझे नहीं मैं समझता हूं कि शायद मुफ्ती साहिबान, शायद हमारे अहले इल्म पहले इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर उन्होंने जीपी फंड की प्रोसेस को समझ लिया होता तो मेरा मानना है कि कतई तौर पर वो इस चीज़ को जवाज नहीं बख्शते कि आप जीपी फंड पर जो सूद लेते हैं वो जायज़ है। समझने की बात है। सरकारी मुलाजिम को बता दिया जाता है कि भाई आपको अपनी सैलरी का एक मखसूस परसेंटेज, अराउंड 8% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी आपको भरना है अपने जीपी फंड के खाते में। जिस तरीके से आप बैंक में खाता खोलते हैं, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस में आप एक खाता खोलते हैं। उस खाते का नाम हम रखते हैं जीपी फंड अकाउंट नंबर, आज उसे कंप्यूटर कोड भी कहते हैं। आपकी सैलरी में से ये मिनिमम अमाउंट लाजिम काटा जाएगा, मैक्सिमम की हद नहीं है। अब रिसेंटली उस हवाले से गाइडलाइन आई है, मैक्सिमम थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 लाख नहीं होना चाहिए, लेकिन मिनिमम इट इज अराउंड 8% ऑफ योर बेसिक सैलरी। भाई ये आपको भरना है किसमें? अपने जीपी फंड के खाते में। ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार फिर उसके बाद क्वार्टरली, यानी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स सरकार कहती है कि भाई हमने अभी तक इस जीपी फंड पर कितना शरह सूद दिया है। बड़े बड़े मोटे अल्फाज में लिखा होता है इंटरेस्ट रेट, और ये भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर अराउंड 7% रहता है हर एक क्वार्टर में, अराउंड 7%, नॉट लेस देन। आई हैवंट सीन कि ये कभी 7% से कम जाता है। I have always seen कि it remains between 7 to 9%. Let us keep it minimum 7% के आसपास सरकारी मुलाजिम को इस पर शरह सूद मिलता है। कोई बात नहीं है। अब अगर सरकारी मुलाजिम डिटेक्ट करना चाहे कि उसने 1 साल के अंदर कितना सूद अपने जीपी फंड के अमाउंट से हासिल किया हुआ है, बाज़ाब्ता तौर पर उसको पता चलता है। बल्कि सरकारी मुलाजमीन एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर इस स्टेटमेंट के ताक में होते हैं, जिससे यह सरकारी मुलाजमीन शेड्यूल कहते हैं। फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में इससे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा होता है, पॉइंट नंबर 1, लास्ट बैलेंस, यानी कि आपके जीपी फंड के खाते में लास्ट बैलेंस क्या थी। उसके बाद लिखा होता है कि
आपने कितना डिपॉजिट किया, डिपॉजिटर्स इन द ईयर, जो कि वो होगा, वो भी लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता है एक अहम नुक्ता, इंटरेस्ट अर्नड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये बाज़ाब्ता तौर पर मोटे हरूफ में लिखा होता है। अब अगर सरकारी मुलाजिम को अपना ये जीपी फंड, अपना ये जीपी फंड खाता, जीपी फंड के अंदर जितना भी रकम पड़ा हुआ है, ये साफ करना होगा उसको किससे? सूद से। बाज़ाब्ता तौर पर वो देख सकता है अपने जीपी फंड के स्टेटमेंट में कि उसने उस साल कितना रकम हासिल किया है बतौर सूद, और अगर वो पाक करना चाहेगा उसी रकम का एक जीपी फंड्स एप्लीकेशन फाइल कर दे अपने डीडीओ के पास, और उस रकम को निकाल बाहर करे और उन जगहों पर इस्तेमाल करें जिन जगहों पर कोई रफाई काम होगा, लेकिन उससे उम्मीद नहीं रखनी है कि उससे उसको कोई सवाब मिलेगा। अब ये समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और फिर कोई जवाज बख्शे कि भाई इस अमाउंट पर ये जो रकम है, ये जो सूद है, ये लेना जरूरी है। सुनने में आया कि ये इसकी दलील ये देते हैं कि इतना कम से कम अमाउंट आपको अपने इस खाते में भरना लाजिम है। आप जबकि लाजिम कर दिया गया है आपके ऊपर, तो हम जवाज बख्शते हैं, हम कहते हैं आप भरें कम से कम अमाउंट जितना आपका बनता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा अगर आप जितना भरना चाहते हो। लेकिन अगर बिल्कुल बड़े और मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि आपने इतना इसमें इंटरेस्ट कमाया हुआ है, आपके पास फैसिलिटी भी है, आप आफ्टर एवरी 15 डेज जीबी फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द लास्ट एप्लीकेशन, तो ये अमाउंट अब क्यों निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं? इसके मुकाबले में फिर जवाज बख्शना मैं नहीं समझता हूं इसकी कोई दलील है। आखिर पर एक बात कहना चाहूंगा, सूद के सिलसिले में बिला वजह, बिला शरई उज़्र के अगर किसी भी बंदे ने सूद खाया, उसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इबरतनाक, आप कह सकते हैं, हदीस हमारे सामने है। बता दिया गया है कि सूद खाने, सूदी कारोबार मुलवस होने के 70 गुना हैं। इसके अंदर जो गुना है उनके 70 दर्जात हैं, और सबसे कम तर दर्जा यह है कि जैसे उस शख्स ने अपनी मां के साथ बदकारी की। अल्लाह तबारक व तआला हमें सूद खाने से, सूदी कारोबार से बचाए रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।